गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। नेशनल साइंस डे की स्पेशल असेंबली में मैं प्रतिभा सिंह मोंटेसरी स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। वन साइंटिफिक इन्वेंशन कैन चेंज द वर्ल्ड फॉरएवर। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत सी चीज़ें और टेक्नोलॉजीज दी हैं। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहा है। भारत की प्राचीन समय से वैज्ञानिक दुनिया में योगदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, आज हम आपको यह बताएंगे कि साइंस ने किस प्रकार से हमारे जीवन को सरल और सहज बना दिया है। इसके पहले नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, इसे बताने आ रही हैं हमारे विद्यालय की छात्रा आरोही श्रीवास्तवा। Good morning everyone. Today I am going to speak a few lines on National Science Day. National Science Day is celebrated on every year 28th February to commemorate the discovery of Raman effects by Sir C.V. Raman in the year 1928. Sir C.V. Raman was a renowned physicist born on 1888. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1954 for his discovery of scattering of light, famously known as the Raman effect. India honored him by giving the highest civil award, the Bharat Ratna. National Science Day was first observed in the year 1987. The main objective of this day is to promote science and encourage people to adopt scientific approach. The day is also showcases all the achievements, efforts and activities in the field of science for human welfare. Thank you. बच्चों, अब हम आपको सर सीवी रमन की जीवनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दोस्तों, सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पिता विज्ञान के लेक्चरर थे, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था। सीवी रमन जी बचपन से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, वो कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, ये जानने की इच्छा उन्हें हमेशा रहती थी। और ये जागरूकता उनके मन में बुढ़ापे में भी उतनी ही थी जितनी कि बचपन में। उनके पिता उनके सवालों के जवाब देते थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा विज्ञान के बारे में बताते थे। यूं कह लीजिए कि इस वैज्ञानिक के पहले गुरु उनके पिता ही थे। जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने कई तरह के शोध किए और रिसर्च पेपर लिखे, मगर वहां मौजूद अंग्रेज प्रोफेसर्स ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि भारत के गुलाम होने की वजह से यहाँ पर किसी सामान्य इंडियन के द्वारा कोई रिसर्च करना या लोगों तक अपने शोध को पहुंचा पाना बहुत कठिन है। इसलिए वो सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करने लगे। फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उन्होंने टॉप कर लिया और सबसे कम उम्र के असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बने। उसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी अम्मल से 1907 में शादी कर ली। उनके 2 लड़के थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। नौकरी के साथ साथ वो रिसर्च करना भी शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर की नौकरी का ऑफर दिया। अपनी वर्तमान नौकरी के मुकाबले कम तनख्वाह होने के बावजूद उन्होंने बड़ी खुशी से इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इस पर उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया और कई सालों तक चले शोधों का रिजल्ट रमन इफेक्ट दुनिया के सामने आया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1933 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर बना दिए गए। इस पद को पाने वाले वो पहले भारतीय थे, वरना इसके पहले वहां सिर्फ ब्रिटिश डायरेक्टर होते थे। उन्होंने वहां पर पहली बार फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। वो चाहते थे
कि इंडिया में शोध का एक अच्छा माहौल बनाया जा सके, मगर इसके कारण कई तरह के विद्रोह होने लगे, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम करते रहे। अपने रिटायर होने के 2 साल पहले 1948 में उन्होंने स्वतंत्र होकर रिसर्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपनी लेबोरेटरी में काम करते समय एक दिन वो बेहोश हो गए। उनके दिल में कुछ परेशानी आ गई थी। उस समय तो उन्हें बचा लिया गया, पर डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने आखिरी दिन अपने इंस्टीट्यूट में बिताना चाहते थे। अपने काम को लेकर वो कितने समर्पित थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी मृत्यु के एक दिन पहले बिस्तर पर पड़े हुए ही इंस्टीट्यूट के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मीटिंग ली। 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, मगर विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आप हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है। इस वर्ष नेशनल साइंस डे 2021 का थीम है फ्यूचर ऑफ STI, impacts on education, skills and work. Yes, it means science, technology and innovation impact on our education and skills at present. इसका अर्थ है वर्तमान में हमारी शिक्षा और कौशल पर विज्ञान, प्रौद्योगिक और आविष्कारों का प्रभाव। बच्चों, चलिए आज हम कुछ इंडियन साइंटिस्ट से मिलते हैं। आइए चर्चा करते हैं भारत के उन महान वैज्ञानिकों के बारे में। होमा जहांगीर भाभा। मुंबई में स्थित भाभा परमाणु शोध संस्थान की स्थापना भारत के महान वैज्ञानिक होमा जहांगीर भाभा ने 3 जनवरी 1954 को की थी। भाभा को भारतीय परमाणु का जनक भी माना जाता है। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भी भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान राष्ट्रीय समिति के प्रथम अध्यक्ष भी थे। भाभा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने। थुम्बा में स्थित इक्वेटोरियल रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र के वे मुख्य सूत्रधार भी थे। S.S. भटनागर। S.S. भटनागर ने देश में कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। इनको विज्ञान प्रसारक के रूप में अपने अच्छे कार्यों के लिए भी जाना जाता है। सतीश धवन। सतीश धवन भी भारत के महान वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। सुपरसोनिक विंड टनेल के विकास में इनका प्रयास निर्देशक रहा है। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु भी भारत के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। जगदीश चंद्र बसु भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। इनको 1917 में नाइट की उपाधि भी मिली थी। इन्होंने यह भी बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रम से संबंधित रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिनके लिए उनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बीरबल साहनी। बीरबल साहनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पेलियोजियोबॉटनिस्ट भी कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरावनस्पति वैज्ञानिक भी थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार सन 1983 में तारों पर की गई खोज के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना। वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। नेशनल साइंस डे के दिन
मीन्स 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के दिन भारत के सभी स्कूल्स, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस बहुत ही धूमधाम से नेशनल साइंस डे मनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट, टॉक शो, साइंस एग्जीबिशन और रेसिटेशन, शैडो गेम इत्यादि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे विद्यालय के नमन शर्मा और अनुष्का ने भी पोयम तैयार की है। Hi everyone, today I am going to recite a short poem. Science is always a treasure, difficult to measure. Science came for God as a boon. Its magic is carrying the man to moon. Science is a mystery, full of chemical history, solved by unmet chemistry. Science is symbol of the silence, factor of brilliance. Science in the challenge of excellence. Science is the universal ecology narrated by biology, where plants and animals have separate morphology. Thank you. नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची। कल तक जो हमने देखे थे सपने, हकीकत में तूने बना दिए अपने। अब तो ख्वाब देखते लगता डर, कहीं आसमान में ना हो अपना घर। पहले पत्र हम लिखते थे, महीने रिप्लाई को तरसते थे। फिर आया टेक्नोलॉजी का जमाना, बंद हो गया पत्रों का आना जाना। स्मार्टफोन ने किया सबको स्मार्ट, अब भुला दिया सबका इतिहास। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची। दौर बहुत ही सच्चा था, जब हाथ में अखबार ही अच्छा था। फिर आया टेक्नोलॉजी का जमाना, कम हो गया अखबार का आना जाना। टेलीविज़न ने बदल दिया जमाना, जब इंसान घर बैठे देश विदेश को जाना। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची। टेक्नोलॉजी को दुरुपयोग से बचाना है, इसका सदुपयोग करके अपने जीवन का वरदान बनाना है। विज्ञान के माध्यम से इसे मानवता का एक सुंदर उपहार बनाना है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत देश का सम्मान बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची। धन्यवाद। At last, yes dear students, ask yourselves the more and more questions and explore your brain. अपने आप से अधिक प्रश्न पूछें और अपने मस्तिष्क का अन्वेषण करें। It is my message to you in this National Science Day. Happy National Science Day. Thank you.